तो हम श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ श्री नामामृत समुद्र से चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से भक्तों से प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि हमें भगवान की लीलाओं के दर्शन कराइए। भक्तों की कृपा से ही हम भगवान की लीलाओं को, भगवान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं, पंडित जगन्नाथ देह से चरण, मुरारी स्कंदे ये करेले आरोहण। तो कहते हैं, हे जगन्नाथ पंडित, कृपया मुझे उन भगवान के चरण कमल प्रदान कीजिए जो मुरारी के कंधों पर चढ़े थे। ऐसे भगवान के चरण कमल मुझे प्राप्त हो जाएं। चरण कमल प्राप्त होना यानी कि ऐसे भगवान से मेरी प्रीति बढ़ जाए, ऐसे भगवान का मैं हो जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। फिर कहते हैं, ओहो विष्णु दासाचार्य गाई से चरित, शुक्लांबर तंबुल खाइते जारर प्रीत। कहते हैं, हे विष्णुदास आचार्य, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान का गुणगान कर पाऊं, जिन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुक्लांबर ब्रह्मचारी के चावल खा लिए थे। मैं क्या करूं? मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे भगवान का गुणगान कर पाऊं। फिर कहते हैं, ओह भोलानाथ दास राख से ही संगे, ये है आम फल भक्ते खायो जाई रंगे। फिर कहते हैं, हे भोलानाथ दास, कृपया मुझे उन भगवान का संग प्रदान कीजिए जिन्होंने खेल खेल में सभी भक्तों को आम खिला दिए थे, है ना। भक्तों की आम खाने की इच्छा हुई, महाप्रभु ने क्या, खेल खेल में बिना आम के सीजन में आम खिला दिए। तो कहते हैं, मुझे ऐसे भगवान का संग प्रदान कीजिए। फिर कहते हैं, बना माली विश्वास देखा रंग तार, भक्त वस्त्र हरे ला कौतुक अतिजार। हे बनमाली विश्वास, कृपया मुझे उन भगवान की लीलाओं का दर्शन करने दीजिए जो अपने भक्तों के वस्त्रों को चुराकर अति आनंदित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा करते थे। फिर कहते हैं, ओहो भवनाथ कर देह से चरण, रुक्मणी रीर वैसे नाची ये पी जाए स्तन। ये कहते हैं, हे भवनाथ कर, कृपया मुझे उन भगवान के चरण कमल प्रदान कीजिए जो रुक्मिणी जी के वस्त्रों में नृत्य करते हैं और भक्तों को अपने स्तनपान की अनुमति देते हैं। फिर कहते हैं, ओहो गंगा मंत्री ते हो स्फुरुको अंतरे, ये प्रिय मुकंदे दंड अनुग्रह करे। हे गंगा मंत्री, वे भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जो अपने प्रिय पार्षद मुकुंद को दंड देकर उन पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, है ना। भगवान क्या थे, उन्होंने क्या किया था, मुकुंद को दंड दिया था। देखिए, भगवान का दंड और गुरु का दंड, है ना। दंड देना यानी कि उस पर कृपा करना, ना, ये कृपा होती है। तो कहते हैं, जैसी मुकुंद पर कृपा की थी, कैसे करके, दंड देकर, है ना। गुरु की डांट लगना, है ना, भगवान के द्वारा डांट लगना यानी कि गुरु के द्वारा डांट लगना, ये क्या है, कृपा ना, उनका विशेष प्रेम हमसे। फिर बताते हैं, अनंत दास यश गाई जे जेन तार, द्वार दिया निसाए कीर्तन रंग जार। हे अनंत दास, मैं उन भगवान की महिमा का गान करूं जिन्होंने श्रीवास के घर को कुंडी लगाकर कीर्तन की लीला का आनंद लिया। तो श्रीवास के आंगन में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं ना। तो मैं ऐसे भगवान की महिमा का गुणगान करूं। देहे मोरे शक्ति ओह जहारा विष्णुनाई, नित्यानंद द्वे तेर कल है जेन गाई। हे विश्राई जहारा, मैं नित्यानंद और अद्वैत के मध्य हुए प्रेममय वाद विवाद का सदैव गान करता रहूं। तो नित्यानंद और अद्वैताचार्य के मध्य चलते हैं, कैसा,
कैसे वाद विवाद होता है? प्रेममयी विवाद ना, उसका क्या करूं मैं? सदैव गुणगान करता रहूं। फिर कहते हैं, हे बेजय प्राण होके शेषा चीपा राण, वैष्णव व अपराध जय करेले सावधान। हे विजयी, सची के जीवन तथा प्राण है जो, मेरे भी जीवन तथा प्राण बन जाए, है ना। जो सची माता के क्या है? जीवन तथा प्राण है, वह मेरे भी जीवन तथा प्राण बन जाए, क्योंकि उन्होंने सभी भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है कि सब सदैव क्या करना है? वैष्णव अपराध से बच के रहना है। भक्ति में आकर अगर कोई सारी भक्ति के नियमों का पालन करे, फूले माला जप करे, सुबह की मंगला करे, 4 नियमों का पालन करे, और लेकिन साथ में क्या करे? वैष्णव अपराध, सब कुछ पानी में मिल जाता है। और मान लो कोई व्यक्ति से कुछ भी ना हो, लेकिन सदैव वैष्णवों की सेवा में रत रहे, वैष्णवों का गुणगान करे, तो कुछ ना भी करके सब कुछ कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 16 माला नहीं करना। तो कहने का मतलब है, वैष्णवों की कृपा बहुत आवश्यक है। अगर वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं ना, उन रुष्ट कब होंगे? कहीं ना कहीं उनके प्रति हमने अपराध किया है, अपराध के कारण ही तो रुष्ट होते हैं। तो हमें उससे बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से। वैष्णवों के संग में जब हम होते हैं तो हमें हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, मतलब बहुत सावधान रहकर। अब वैष्णवों का संग हम कब करेंगे? तब मंदिर आते हैं, और मंदिर में जितनी देर रहते हैं तब हम वैष्णवों का संग करते हैं। तो मंदिर में अंदर, मंदिर के प्रांगण में अंदर आते ही समझ लो आपने आग में प्रवेश कर लिया। तो आग में प्रवेश करोगे तो कैसे करोगे? देख के चलोगे ना, जहाँ आग है वहां से पैर बचाओगे, है ना। ऐसे ऐसे आराम से चलोगे, ऐसा ना हो कहीं असावधान हो गए तो वैसे ही जल जाएंगे। तो मंदिर के प्रांगण में घुसते ही हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। और जब हम यात्राओं में जाते हैं तब विशेष करके बहुत सावधान, क्योंकि 3 दिन 4 दिन, है ना, जो हम लोग की यात्रा होती है उसमें हम बराबर साथ में रहते हैं, संग रहते हैं। बहुत सावधान रहकर हमें यात्रा, क्योंकि सोना, उठना, जागना, बैठना, खाना पीना सब कुछ भक्तों के संग में, है ना। बहुत ही सावधान रहकर हमें तिनके के जैसा तृण, मुख में तृण दबाकर ऐसे करके रहना चाहिए हमें। बिल्कुल चुपचाप शांत, सिर्फ सुनना है, बोलना कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ से सुनो, यहाँ पर उंगली रखो, और जो दिखाया जाए ये यहाँ से नहीं देखना। यहाँ से ही देख के तो सब अपराध शुरू होते हैं। कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना, यानी कि जो दिखाया जाए, यानी कि जो बोला जाए सिर्फ वो ही देखना। तो भक्तों के संग में हमें ये बिल्कुल बंद कर लेनी चाहिए, ये खोल लेने चाहिए। किसके लिए? चुगली सुनने के लिए, प्रजल्पा के लिए, किसकी कहाँ किसकी बुराइयां हो रही उसके लिए नहीं। हमारे लिए क्या आदेश है, हमें कौन सी सेवा करनी है, बस इसके लिए इसको खोल के रखना चाहिए। तब हम वैष्णव अपराध से बच पाएंगे।